आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज टू, हैड टू, यूज्ड टू एंड वन इज कैन एंड कुड। ये जो दोनों है कैन कुड, ये मॉडल वर्ब है। ये क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। ये इन्हें बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इनके साथ हमने दो और ऐड किया है जिसमें कैन एंड कुड को हम लोग लेंगे। वैसे पहले इतना देखते हैं होता क्या है और इनका यूज क्या है। इससे पहले हम जितने भी यूजेस लिखवाए हुए थे उसमें हैड टू, हैज टू ये सब था एंड यूज्ड टू था। हैज टू, हैव टू आपने पहले पढ़ा होगा, है और है पढ़े हो ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज ऑफ हैज एंड हैव का। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या था? हेल्पिंग वर्ब था। वैसे ही हम देखेंगे कि हैज टू और हैड टू का क्या यूज होता है उसको देखते हैं। देखो मैंने बताया था एक बात, जब भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगता है, यानी कि कहीं भी सेंटेंस में कहीं भी अगर टू लगता है और उसके बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसे ही मैं गोरखपुर खेलने जा रहा हूँ, तो इसमें दो वर्ब है ना, एक जा रहा हूँ, दूसरा खेलने के लिए। तो खेलना एक वर्ब है और एक वर्ब है जाना। तो जब किसी भी सेंटेंस में दो दो वर्ब होते हैं तो एक वर्ब को हम क्या करते हैं? एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सेंटेंस के हिसाब से। दूसरे वर्ब को हम क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ना, उसके पहले टू लगाते हैं तभी हम उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे ये यूज है हैव टू, हैज टू, ये क्या है? हैड टू। ये सारे के सारे आपके यूजेस हैं। अब इनका मतलब क्या होता है हम वो समझते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है ना, नी और ने, या फिर जैसे कि मैंने बोला मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो ये क्या है? मुझे जाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में आ रहा ना नी ने, ये सेंटेंस के अगर लास्ट में ना नी और ने आते हैं तो हम इन दोनों का यूज करेंगे, हैज टू और हैव टू का। दूसरा क्या इसका यूज होता है वो भी समझ लो। पहले इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर इसका दूसरा बताएंगे। जैसे मैंने बोला आई हैव टू टीच। आई हैव टू टीच का मतलब क्या होता है? मुझे पढ़ाना है, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे खेलना है। आई हैव टू प्ले, यानी कि जो भी काम आपको करना है उसके पहले आप यूज करोगे हैव टू या फिर हैज टू का। एज यू नो हैज सिंगुलर के साथ लगाया जाता है और हैव प्लूरल के साथ लगाया जाता है। अगर कहीं पे भी प्लूरल सब्जेक्ट दिखते हैं तो आप यूज करोगे हैव टू का, और अगर कहीं पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट दिखते हैं तो आप यूज करोगे किसका? हैज टू का। लेकिन एक बात याद रखना कि सेंटेंस के लास्ट में ना नी ने आना चाहिए। जैसे मुझे उसके साथ जाना है, मुझे उसके साथ जाना है क्या मतलब हुआ? आई हैव टू गो विद हिम, आई हैव टू गो विद हिम, मतलब मुझे उसके साथ जाना है, मुझे अपने फैमिली के साथ रहना है, रहना है, मुझे अपने फैमिली के साथ रहना है। आई हैव टू लिव विद माई फैमिली, मुझे अपने फैमिली के साथ रहना है। तो आप ऐसा सेंटेंस यूज करते हो ना जिसके लास्ट में ना नी ने आता है। उसे जाना है, ही हैज टू गो, उसे बुलाना है, ही हैज टू कॉल। आप लोग ऐसे सेंटेंस यूज करते हो जिसके सेंटेंस में अक्सर ना नी ने आता है लास्ट में, तो हम वहां पे यूज करेंगे हैव टू और हैज टू। तो कभी भी अगर सेंटेंस के लास्ट में ये ना और नी आते हैं तो कंफ्यूज ना होना, वहां पे आप हैज टू और हैव टू लगा देना। बट आप वहां पे ये देखो कि सब्जेक्ट कौन सा है, एक पर्सन है या फिर बहुवचन है या फिर एक वचन है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका हम यूज करते हैं प्रेजेंट में। हैव टू और हैज टू का यूज हम किसमें करते हैं? प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट की बात, जैसे कि मुझे जाना है क्या है? प्रेजेंट है। तो अगर प्रेजेंट की बात होती है तो वहां पे आपको यूज करना है हैज टू एंड हैव टू। बट इन केस अगर बात पास्ट की होती है, जैसे मुझे खेलना था,
तो ये क्या है, ये पास्ट की है ना, बट उसमें भी क्या आ रहा है, ना नहीं आ रहा ना। जैसे कि इसमें सॉरी ना था, नी थी और ने थे, इसमें लास्ट में है आना चाहिए, ना थे नी थे। जैसे कि मैंने बोला मुझे वहां जाना था लेकिन मैं जा नहीं सका, मुझे वहां जाना था, उसके बाद आप सेंटेंस जोड़ते हो ना। बट इतना आप समझो कि जो इसका यूज है, जैसे मैंने बोला मुझे जाना था, आई हैड टू गो, तो वहां पे बात किसकी हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, जाना था, जाना है नहीं। तो जब जाना था तो वहां पे हम यूज करेंगे हैड टू का, ठीक है, ये सिंपल है ना। अगर प्रेजेंट की बात होती है तो हैज टू एंड हैव टू, लेकिन अगर बात पास्ट की होती है तो हैड टू। सब्जेक्ट जो भी हो डजंट मैटर, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, ये मैटर नहीं करता है, ठीक। सबके साथ आप यूज करोगे हैड टू। आप लोगों ने पढ़ा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी हेल्प वर्ब क्या होती है, हैड होती है, और वर्ब थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। बट यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर टू लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। जैसे मैंने बोला मुझे किताब लिखनी थी, आई हैड टू राइट अ बुक, आई हैड टू राइट अ बुक, मुझे किताब लिखनी थी, ठीक। इतना क्लियर है ना, हैज टू, हैड टू एंड हैड टू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूज्ड टू का यूज। अब देखो ये बात क्या होती है, जिससे अगर हमारी कोई बातें पुरानी हो, मैंने बोला मैं पढ़ाया करता था, मैंने क्या बोला, मैं पढ़ाया करता था, ये बात होगी हमेशा पास्ट में। बात किसमें होगी, हमेशा पास्ट में होगी। और अगर बात ऐसी हो काफी पुरानी हो, जैसे मैं वहां जाया करता था, अब नहीं जाता हूँ, पहले जाया करता था, तो वहां पे अगर बात ऐसी होती है कि मैं ये क्या करता था, मैं वो क्या करता था, तो हम यूज करेंगे यूज टू का। यहाँ पे यूज नहीं लिखा है, USE नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है यूज टू, ओके। तो ये बात हमेशा पास्ट की होगी। जैसे मैंने बोला मैं उसे बुलाया करता था, आई यूज्ड टू कॉल हिम, मैं वहां जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर, राइट। तो ऐसी कोई बात, जैसे मैं पढ़ा करता था, आई यूज्ड टू स्टडी, मैं पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच। जैसे मान लो आप बड़े हो गए हो तो किसी से बोलते बताते हो ना कि मैं ये किया करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, ऐसे बताते हैं ना अपनी पुरानी बातें किसी से नहीं। तो किस सेंस में ये बताओगे आप, किसी सेंस में बताओगे कि मैं ये किया करता था, मैं वो किया करता था, मैं संगीत गाया करता था, आई यूज टू सिंग सॉन्ग। ऐसी अगर पुरानी बातें हो और उसे रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पे हम यूज किसका करेंगे, यूज टू का। इसका मतलब क्या होगा, किया करता था, किया करता था, अब नहीं करता हूँ, ठीक है। हाँ ये पूरा हो गया, तो ये समझ आया ना। जैसे मैंने बोला खेला करता था, आई यूज टू प्ले, ओके। तो ऐसी कोई भी बातें हो जो बहुत ज्यादा पुरानी हो तो आप उसे किसी सेंस में बताएंगे। मतलब आप इतना बस ध्यान रखो कि अगर सेंटेंस ऐसा निकलता है कि मैं ये किया करता था, मैं वो किया करता था, तो आप यूज किसे करोगे, यूज्ड टू का। क्लियर है ना, काफी इजी है, हार्ड इसमें नहीं है, ठीक। बस एक बात फोकस करना कि आपका ये पहचान क्या है, सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है एंड हमें यूज किसका करना है, राइट। इतना क्लियर है। तो हम मूव करते हैं कैन और कुड की तरफ। देखो जो कैन है ना उसका हम यूज करते हैं प्रेजेंट में। अगर हमें प्रेजेंट की बात करनी हो तो कैन का, और अगर पास्ट की बात करनी हो तो कुड का। जैसे कैन का यूज आप कहाँ करोगे, जहाँ पे आपको परमिशन लेनी होती है, एबिलिटी बतानी होती है अपनी। एबिलिटी का मतलब, या परमिशन लेने का मतलब क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हो ना क्या मैं यह कर सकता हूँ, ये क्या परमिशन है ना, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, ये क्या है। आप किसी से पूछ रहे हो ना तो क्या कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो। जैसे आपने बोला मैं कार चला सकता हूँ, ये क्या है, ये आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता है। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, ये सब क्या है, पीछे वाले हैं।
रो, ध्यान दो, ठीक है। जब भी कैन का यूज हो, यानी कि जब भी आपको अपनी एबिलिटी एंड परमिशन की बात की जाए, आप वहां पे कैन का यूज करेंगे। बट अगर सेंस प्रेजेंट में है तो, जैसे मैंने क्या बोला, मैं खेल सकता हूँ। खेल सकता हूँ का क्या मतलब है? ये आप अपनी क्षमता बता रहे हो। मैं उसे पीट सकता हूँ, ये क्या है? ये आप अपनी क्षमता बता रहे हो। आई कैन बीट हिम, आई कैन प्ले, आई कैन राइड, आई कैन ड्राइव, आई कैन रन। मतलब जो भी आप अपनी कैपेसिटी बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए यूज करते हो, यानी कि सेंटेंसेस होते हैं, तो आप अगर एबिलिटी या अपनी क्षमता बता रहे हो या परमिशन ले रहे हो, तो आप यूज किसका करोगे? कैन का। ओके, एबिलिटी बताने के लिए, परमिशन लेने के लिए। इसका मतलब क्या होता है? सकता हूँ या है, ओके, या हो। ओके, सकता हूँ या सकता है या सकते हो। जैसे तुम भाग सकते हो, यू कैन रन, नो रनिंग। हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यू कैन रन, तुम सो सकते हो, यू कैन स्लीप। अब जैसे मान लो तुम लोगों को किसी से परमिशन लेना, जैसे मैंने बोला क्या मैं वहां जा सकता हूँ, तो क्या ये क्या है? ये परमिशन है। और जब भी आप परमिशन लोगे वो हमेशा क्वेश्चन मार्क में होगा। कैन आई गो देयर? अगर नेगेटिव बना रहा हो तो, जैसे मैंने बोला, इसका तीनों यूज करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तीनों यूज करेंगे। अफर्मेटिव में मैं खेल सकता हूँ, दूसरा क्या मैं खेल सकता हूँ? मैंने बोला मैं खेल सकता हूँ, तो अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ ना, अपनी कैपेसिटी। आई कैन प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे परमिशन है, कैन आई प्ले। ओके, दूसरा नेगेटिव में देखते हैं, मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कैन नॉट प्ले। यहाँ पे एबिलिटी ही बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? एबिलिटी ही, अपनी कैपेसिटी ही बता रहे हो कि मैं नहीं खेल सकता हूँ। आई कैन नॉट प्ले या फिर आई कांट प्ले। ओके, दो तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये तीनों का बार है। आप देखते हैं कुड वाला, ये तो बहुत इजी था यार, कैन वाला नहीं, बहुत इजी। कुड का देखते हैं, इजी था ही। इसका मतलब होता है सका या फिर पाया भी होता है। देखा तो इसमें भी वही है, सका या फिर पाया। कैन का पास्ट फॉर्मेट कुड है। ये अगर कैन प्रेजेंट है तो उसका पास्ट फॉर्मेट क्या है? कुड है। मे का क्या होता है? माइट होता है। तो जो अगर ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट में इसका होगा। जैसे मैंने बोला मैं कल वहां नहीं जा पाया, मैं कल वहां नहीं जा पाया, इसका मतलब क्या है कि मैं ये बता रहा हूँ कि मैं वहां नहीं जा पाया। फिर मैंने बोला कि मैं अपना काम नहीं कर पाया, मैं नहीं खेल सका भी बोल सकते हो कि मैं नहीं खेल सका। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? अपनी कैपेसिटी बता रहे हैं कि मैं नहीं खेल सका। आई कुड नॉट प्ले। अगर ये होता कि मैं खेल सकता हूँ तो आई कैन प्ले, लेकिन मैंने क्या बोला? मैं नहीं खेल सका, तो क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट प्ले, मैं वहां नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो देयर। या फिर मैं यह काम नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू दिस वर्क, आई कुड नॉट डू दिस वर्क। ओके, तो आप ऐसे कोई भी सेंटेंसेस हो जो पास्ट में रिफर होते हैं, लेकिन वहां भी आप कैपेसिटी की ही बात करते हो या परमिशन लेने की ही बात करते हो, तो वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। लेकिन अगर पास्ट होगा तो जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं, हाँ, मैं उसे नहीं बुला सका, मैं उसे अपने घर नहीं बुला सका। या फिर बोल सकते हो मैं उसे अपने घर शादी में नहीं बुला सका, तो क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट कॉल हिम टू हिम, सॉरी, आई कुड नॉट कॉल हिम टू अटेंड मैरिज टू माई होम। यानी कि मैं उसे अपने घर शादी में नहीं बुला सका। या फिर ऐसे बोल सकते हो मैं गोरखपुर क्रिकेट खेलने कल नहीं जा सका, मैं गोरखपुर क्रिकेट खेलने कल नहीं जा सका। ये सेंटेंस काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन आपको बनाना होगा। आई कुड नॉट गो टू
गोरखपुर टू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। वहां पे क्या यस्टरडे यूज करोगे ना, तो कैसे बनाओगे? आई कुड नॉट गो टू गोरखपुर टू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। ये सेंटेंस थोड़े लंबे हैं, आप छोटा छोटा यूज करो, मतलब छोटा मोटा। जैसे कि मैं नहीं जा सका, मैं नहीं खेल सका, मैं पानी नहीं पी सका, आई कुड नॉट ड्रिंक वाटर। मैं उसे नहीं पीट सका, दुर्भाग्य मैं उसे नहीं पीट सका। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट बीट हिम। तो ऐसे बोलते हो ना, दुर्भाग्यवश मैं पेपर नहीं दे सका, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अटेंड पेपर, या फिर आई कुड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। दुर्भाग्यवश मैं उसे नहीं बुला सका, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट कॉल यू। तो ये सब काफी इजी यूजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 हमने पढ़ लिए हैं। और इसमें देखो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग काफी टाइम से पढ़ते हुए भी आ रहे हो, सुना होगा इसके बारे में। Have you ever heard about this uses? सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये ज्यादा टफ नहीं है, काफी इजी है। तो इसमें समझ में आ गया सबको ना। अब देखो इसका में यूज कैसे करना है। जो भी आप काम करते हो, जैसे आज मैं नहीं पढ़ सका, मतलब बोलते हो ना, ऐसे कभी कभार खुद से बोलते हो अगर पढ़ाई करनी होती है। या फिर मान लो फॉर एग्जांपल आप कोचिंग सेंटर में गए, क्लास में गए, टीचर पूछते हैं तो क्या कहते हो? मैं पढ़ नहीं सका या मैं पढ़ नहीं पाया। ओके, रीजन बताते हो ना, मेरे घर में शादी थी, मैं पढ़ नहीं पाई, यही बोलते हो ना। आई कुड नॉट स्टडी, आई कुड नॉट रीड ड्यू टू वीकनेस, सिकनेस, ये बताते हो ना कि मैं कमजोर हो गई थी इसलिए पढ़ नहीं पाई, बीमार हो गई थी इसलिए। हाँ, हो गई थी या हो गए थे कुछ भी। तो रीजन देते हो ना कि कल रात मैं नहीं पढ़ सकी, आई कुड नॉट स्टडी, या फिर स्टडी दैट नाइट, या फिर यस्टरडे नाइट, ऐसे बोलते हो ना कि मैं उस रात नहीं पढ़ सकी या कल रात नहीं पढ़ सकी, मैं आज यहाँ नहीं आ सकी, या फिर मैं आज वहां नहीं जा सकी। ओके, या फिर ऐसे आप सेंटेंस बोलते हो, जैसे कि अगर कोई आपसे कुछ पूछता हो, किसी ने कहा कि ये काम कर दो, तो क्या बोलते हो? मैं ये काम नहीं कर सकती, या फिर मैं ये काम नहीं कर सकता। यहाँ पे एबिलिटी बताते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? आई कैन नॉट डू दिस वर्क। कोई अगर कोई काम करने को बोलता है, जैसे मम्मी बोली बेटा खाना बना दो, तो क्या कहते हो? मैं खाना नहीं बना सकती, मैं भी छोटी हूँ, ये बोलते हो ना। तो आई कैन कुक फूड। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसे रेगुलर बेसिस में आप यूज में लाओ। अगर जब आप उसे यूज में लाओगे तो इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद रट जाएगा। अब एक ट्रिक बताता हूँ, कोई चीज याद कैसे की जाती है। देखो, अगर कोई चीज आपको याद करनी हो, याद नहीं होती है ना, तो कैसे आप उसे याद करोगे? जब सोने जाओ ना, तो सपनों की जगह ये पढ़ाई माइंड में याद किया करो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप सोने गए, तो माइंड में ये रिकॉल करो कि आज क्या क्या पढ़ाया गया है और मैंने क्या क्या पढ़ाया है। रिकॉल करने की कोशिश करोगे ना, तो काफी पूरा अगर नहीं मैटर आता है माइंड में, तो काफी हद तक मैटर माइंड में वो ऑब्जर्व हो जाता है, वो रिकॉल हो जाता है। और जब एक बार रिकॉल हो गया ना, तो वो माइंड में रहता है। आप लोग तो कुछ और लगते हो सोचने, कुछ और। तो अगर तुम सोने जाओ तो इसे माइंड में एक बार रिकॉल करो कि क्या क्या पढ़ाया गया है और इसका यूजेस क्या है। उससे रिलेटेड सेंटेंस बना लो, 1-2 रिलेटेड से सेंटेंस बना लो, तो वो माइंड में रहेगा। ये एक तरीका होता है, पहले मैं भी ऐसा करता था। हम भी ऐसा